नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंट फ्रीज को लेकर के। और अकाउंट फ्रीज को लेकर के क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके खाते में एक छोटा सा अमाउंट आ जाता था, किसी फ्रॉड का अमाउंट जो आपको मालूम भी ना हो, कई आम लोग, कई साधारण लोग और बड़े लोग भी जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी क्लाइंट ने उनको पे किया और वो पैसा जो था वो फ्रॉड का अमाउंट था, उसने फ्रॉड का अमाउंट अपने अकाउंट में रिसीव किया था और वो उसमें से कुछ हिस्सा आपके अकाउंट में भेज दिया किसी काम के लिए, आपकी सर्विस लेने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए, और आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता था। आप सोचो आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती थी और ये बहुत बड़े लेवल पे होने लगा था। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही बड़ा आदेश आया है और इस आदेश को समझना जरूरी है कि अब अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा खाता, पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकेंगे। जांच के दौरान अगर एजेंसी को ऐसा लग रहा है कि कोई अमाउंट है जो कि गलत तरीके से आ गई है या संदिग्ध अमाउंट है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को लीन कर सकती है। लीन का मतलब होता है रोक लगा सकती है। यानी अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, पुलिस या जांच एजेंसी को लगता है कि इसमें से 5,000 रुपया ऐसा है जो संदिग्ध है, ये जो 5,000 आया है ये संदिग्ध है, तो 5,000 पे लीन लग जाएगा। यानी आप केवल 95,000 विड्रॉ कर सकेंगे, आप 5,000 नहीं विड्रॉ कर सकेंगे तब तक जब तक कि ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आदेश है और इस आदेश का क्या परिणाम होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आपके खाता को लीन कर दिया जाएगा ना, तो लीन से आपको फिर भी ये राहत रहेगी कि आप अपने खाते में डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, पैसा आएगा जाएगा, केवल वो अमाउंट जांच होने तक लीन लगा रहेगा। और यह जो आदेश है वह आदेश जो ऑनरेबल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां से ऑनरेबल कोर्ट से ऑनरेबल अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। और इसमें मामला क्या था कि कानपुर नगर के, जो कानपुर सिटी है, वहां के एक निवासी हैं आशीष रावत बनाम भारत संघ का एक केस चला और उस केस में जो कई सारे अधिवक्ता थे उन सभी ने इसमें आर्ग्यू किया और आर्ग्यू करने के बाद से ये बात कहा कि अकाउंट को अनिश्चित काल तक ये फ्रीज कर देना, ये तो एक तरीके से प्रताड़ना है। ये कौन सी जांच चल रही है कि इनडेफिनिट टाइम तक आप एक चल रहे बिजनेस के अकाउंट को या एक पर्सनल अकाउंट को आप फ्रीज कर देते हो सिर्फ इस नाम पर कि कुछ ट्रांजैक्शन संदिग्ध आ गया। उसके बाद से ही कोर्ट का यह आदेश आया है और कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आप अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते, संदिग्ध अमाउंट को आप लीन कर सकते। अब देखिए, फ्रीज का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये एक तरीके से कुर्की है। कुर्की का मतलब हो गया कि बीएनएसएस की धारा 106 में कुर्की का प्रावधान है, पहले सीआरपीसी में भी था। ये कुर्की का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई संदिग्ध प्रॉपर्टी है या ऐसा कोई चीज है या आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, आपसे रिकवरी करनी है, तो आपके संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता था। सरकार कुर्क करके यानी कि पोजीशन लेकर के अपने पैसे की रिकवरी करती थी, आपके प्रॉपर्टी से रिकवरी किया जाता था। तो अकाउंट भी एक तरीके की संपत्ति है और उसको सीधे सीधे कुर्क करके पूरी तरीके से उसको जब्त कर देना एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर कोर्ट ने बहुत ही सही आदेश पारित किया है। कोर्ट का यह कहना था कि बीएनएसएस की धारा 106 के प्रावधानों का अक्सर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल करने से वंचित होना पड़ता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित बैंक इस फैसले की प्रति प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर उन सभी खातों के परिचालन को बहाल करेंगे जो इन याचिकाओं का विषय है। बैंक केवल उसी राशि को फ्रीज रखेंगे जिसका विवरण जांच अधिकारी ने लिखित में दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जब भी धारा 106 के तहत किसी बैंक को निर्देश जारी करेगी तो उसे स्पष्ट रूप से उस संदिग्ध राशि का उल्लेख करना होगा जो किसी अपराध से जुड़ी है। साथ ही खाता फ्रीज करने पर खाता धारक को इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही खाता धारक फ्रीज किए जाने को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष डिफ्रीज करने की गुहार लगा सकेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनके अकाउंट फ्रीज है उन सभी लोगों को इस आदेश से बहुत लाभ मिलने वाला है।
आपको वीडियो कैसा लगा या आप इस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।